कभी सोचा है तुम्हारी एक खामोशी किसी को अंदर तक तोड़ सकती है? जिस इंसान ने तुम्हें हल्के में लिया, जो सोचता था कि तुम्हें हमेशा दबा सकता है, जब वही इंसान अचानक तुम्हें चुप देखेगा, तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ना पाएगा, तो उसके दिल में बेचैनी की ऐसी आग लगेगी जो उसे चैन से जीने नहीं देगी। क्योंकि इंसान हमेशा उस आवाज को मिस करता है जिसे उसने नजरअंदाज किया हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मौजूदगी, सब उसे आदत बन चुकी थी। लेकिन जब तुम बात करना बंद कर दोगे तो वही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। और यही है साइलेंस साइकोलॉजी की असली ताकत। बिना चीखे, बिना बदला लिए, बिना कुछ कहे, तुम अपनी चुप्पी से उसे उसकी औकात दिखा सकते हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी, कैसे वो खुद तड़प कर, पछता कर, भाग कर तुम्हारी ओर लौटेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एंडलेस स्टोरी। पार्ट 1। जब भी किसी रिश्ते में दर्द आता है, धोखा मिलता है या हमें नजरअंदाज किया जाता है, तो सबसे पहली इच्छा होती है सामने वाले को जवाब देने की, उसे उसकी गलती सुनाने की। लेकिन सच्चाई यह है कि जवाब हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है चुप्पी। खामोशी एक ऐसी तलवार है जो बिना कांटे भी जख्म छोड़ देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जख्म बाहर नहीं बल्कि अंदर ही अंदर इंसान की आत्मा को चीर देता है। जिस इंसान को तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा ध्यान आदत बन चुका था, जब वही सब अचानक गायब हो जाता है तो उसकी दुनिया उलट जाती है। क्यों खामोशी सबसे बड़ा हथियार है? सोचो जरा, जब तुम उससे लड़ते हो, बहस करते हो, सवाल करते हो, तो सामने वाले को लगता है कि तुम अब भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो, तुम अब भी उसमें उलझे हुए हो। वो समझता है कि तुम्हारा ध्यान अब भी उसी पर है, और यही तो वह चाहता था, तुम्हें कंट्रोल करना। लेकिन जैसे ही तुम बात करना बंद कर देते हो, तुम अचानक उसकी पकड़ से निकल जाते हो। तुम्हारी चुप्पी उसे यह एहसास दिलाती है कि अब वह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, और यही एहसास उसके अंदर सबसे बड़ी बेचैनी पैदा करता है। आदत का टूटना सबसे दर्दनाक होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत होती है आदत। वो तुम्हारी आवाज का आदी था, वो तुम्हारी मौजूदगी का आदी था, वो तुम्हारे ध्यान का आदी था। अब जब यह सब कुछ अचानक बंद हो गया तो उसकी आदतें टूटने लगीं, और भाई, इंसान आदत के बिना जी ही नहीं सकता। यही कारण है कि तुम्हारी खामोशी उसके लिए नर्क बन जाती है। वो खुद सोचने लगेगा, तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर देगी। क्यों उसने बात करना बंद कर दिया? क्या अब वो सच में आगे बढ़ गया है? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं? क्या उसने किसी और को पा लिया? यह सारे सवाल उसकी नींद, उसका चैन, उसका सुकून सब छीन लेंगे। वो बार बार तुम्हें याद करेगा, बार बार तुम्हारे बारे में सोचेगा, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलेगा। और यहीं पर खामोशी अपनी असली ताकत दिखाती है। साइलेंस इक्वल्स पावर। हमेशा याद रखना भाई, जिस दिन तुमने बोलना बंद किया, उसी दिन से उसकी दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, अब वो तुम्हें प्रोवोक नहीं कर सकता, अब वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम्हारी खामोशी उसे मजबूर करेगी कि वो अपने ही किए हुए कामों के बारे में सोचे, और यही सोच धीरे धीरे उसे तोड़ देगी। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1। तो पहला सबक यही है, बात करना बंद कर दो। चुप्पी ही सबसे बड़ा सबक है। क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो, तभी वह तड़पना शुरू करता है, और उसकी यह तड़प ही उसे वापस तुम्हारी तरफ खींच कर लाएगी। पार्ट 2। खामोशी से पैदा होने वाली बेचैनी इंसान की फितरत है। उसे हमेशा वही चीज सबसे ज्यादा खींचती है जो उसे नहीं मिलती। जब तक तुम बात करते हो, अपना दर्द जताते हो, गुस्सा दिखाते हो, वो इंसान तुम्हें हल्के में लेता रहेगा। उसे लगता है कि तुम्हारा ध्यान हमेशा उसी पर टिका है। लेकिन जैसे ही तुम अचानक चुप हो जाते हो, तुम उसके लिए रहस्य मिस्ट्री बन जाते हो। अब उसे यह समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्या प्लान कर रहे हो। यही अनिश्चितता उसे अंदर से खा जाती है। वो तुम्हारे हर स्टेटस, हर पोस्ट, हर हलचल को डिकोड करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलेगा। खामोशी मिरर। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारी खामोशी उसके सामने एक आईना बन जाती है। वो आईना जिसमें उसे अपने ही कर्म दिखते हैं। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो अब उसकी खामोशी उसे उसी दर्द का एहसास दिलाती है। अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज किया है तो अब वही इंसान तुम्हारे नजरअंदाज होने का शिकार बनता है। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो अब वही चुप्पी उसकी आत्मा को कचोटती है। वो क्यों तड़पेगा? क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर हो जाती है। जब तक तुम उपलब्ध हो वो तुम्हें हल्के में लेगा, लेकिन जब तुम अनअवेलेबल हो जाते हो तो उसकी अहमियत अचानक बढ़ जाती है। यह साइकोलॉजी हर रिश्ते में काम करती है। सोचो, जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत करते हो,
और अचानक वो चीज तुमसे छीन जाए तो तुम्हें उसकी कीमत पहले से कहीं ज्यादा समझ आती है। ठीक उसी तरह तुम्हारी खामोशी उसे उसकी कीमत का एहसास कराती है, खामोशी से बढ़ती है। अट्रैक्शन ये भी एक सच्चाई है कि जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला तुम्हें और भी ज्यादा नोटिस करने लगता है। तुम्हारे हर कदम, हर बदलाव, हर सक्सेस उसकी नजर में आ जाता है और यह सब तुम्हें उसकी आंखों में और भी वैल्यूएबल बना देता है। वो खुद अपने आप से यह पूछेगा, क्या मैंने सही किया जो मैंने इसे खो दिया? क्या मैं इसे वापस पा सकता हूं? क्या अब यह कभी मेरी तरफ देखेगा भी? साइलेंस प्लस ग्रोथ, डेडली कॉम्बो। सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं है। चुप्पी के साथ साथ अगर तुम अपनी जिंदगी में ग्रोथ दिखाओगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो या सोशल, तो वो बेचैनी और भी तेज हो जाएगी। सोचो, वो इंसान जिसने तुम्हें खो दिया है, वो जब देखेगा कि तुम बिना उसके और भी बेहतर हो गए हो, तो उसकी हालत क्या होगी? वो तड़पेगा, वह जलेगा और अंदर से टूट जाएगा। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2। तो दूसरा सबक यह है, खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, यह उस इंसान को आईना दिखाने का तरीका है। तुम्हारी खामोशी उसके लिए रहस्य भी है, सजा भी है और पछतावे की सबसे बड़ी वजह भी। पार्ट 3, जब खामोशी रिश्ते की ताकत बन जाती है। रिश्ते दो लोगों के बीच विश्वास, ध्यान और संवाद से चलते हैं। जब यह तीनों चीजें टूटती हैं तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका सामने वाले को तब लगता है जब वह देखता है कि तुम बिना बोले भी मजबूत बने हुए हो। तुम्हारी खामोशी उसके लिए संदेश है, अब मेरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। यह संदेश इतना गहरा होता है कि वह खुद से सवाल पूछने लगता है कि कहीं उसने सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। इंसल्ट का असली जवाब खामोशी है, साइलेंस। सोचो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है या तुम्हें छोड़ देता है तो वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, गिड़गिड़ाओ, रो और उसके पीछे भागो। लेकिन जब तुम उल्टा करते हो, यानी चुप रहकर अपनी जिंदगी जीते हो, तो तुम उसे सबसे बड़ा झटका देते हो। तुम्हारी यह चुप्पी उसकी ईगो को तोड़ देती है। वो सोचता था कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान है, लेकिन तुम्हारा खामोश रहना उसे साबित करता है कि तुम उसके बस में नहीं हो। खामोशी और डिस्टेंस का खेल। खामोशी तभी असर करती है जब उसके साथ डिस्टेंस भी हो। अगर तुम चुप हो लेकिन बार बार उसके सामने आ रहे हो तो असर कम होगा। लेकिन अगर तुम पूरी तरह गायब हो जाते हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए भी उसे नजरअंदाज करते हो, उसकी दुनिया से पूरी तरह फेड आउट हो जाते हो, तो उसकी बेचैनी दोगुनी हो जाएगी। वो तुम्हें तलाश करेगा, तुम्हारे बारे में पूछेगा, लेकिन तुम्हारी खामोशी और डिस्टेंस उसे यह महसूस कराएगी कि उसने किसी अमूल्य चीज को खो दिया है। खामोशी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। जब किसी को यह ना पता हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, या अब कभी लौटेगा भी या नहीं, तो वह व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। तुम्हारी खामोशी उसे इसी अनसर्टेनिटी में डाल देती है और यही अनसर्टेनिटी उसके अंदर तड़प पैदा करती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेटजी। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब हार मान लेना, लेकिन असली हकीकत उलटी है। जब तुम गुस्से में चिल्लाते हो तो सामने वाला खुश होता है कि अब भी तुम्हारा ध्यान उसी पर है। जब तुम रोते हो तो उसे लगता है कि अब भी वह तुम्हारे इमोशंस पर हावी है। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो तो उसे एहसास होता है कि अब उसका तुम पर कोई असर ही नहीं है। यह एहसास ही उसकी सबसे बड़ी हार है। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 3। तो तीसरा सबक यह है, खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेटजी है। यह स्ट्रेटजी धीरे धीरे उस इंसान को अंदर से खा जाएगी, उसे तड़पाएगी और आखिरकार वही उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। पार्ट 4, जब साइलेंस बनता है रिस्पेक्ट का सिंबल। दुनिया में सबसे ताकतवर लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि सबसे ताकतवर वो होते हैं जो सही समय पर चुप रहना जानते जाते हैं। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब तुम चुप रह जाते हो, तुम सामने वाले को यह दिखा देते हो कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से ऊपर है। यह खामोशी तुम्हारी ताकत बन जाती है क्योंकि यह मैसेज साफ होता है, मैं खुद को इतना महत्व देता हूं कि तुम्हारे अपमान, तुम्हारे धोखे या तुम्हारे नजरअंदाज को अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुप्पी इमोशनल पनिशमेंट। कभी कभी इंसान को किसी चीख से नहीं बल्कि खामोशी से डर लगता है। सोचो, अगर तुम हर गलती पर चिल्लाते तो वह इंसान तुम्हारे गुस्से का आदी हो जाता, लेकिन जब तुम खामोश रहकर उसे इग्नोर करते हो तो यह उसके लिए इमोशनल पनिशमेंट बन जाती है। वो हर रोज यही सोचता है, क्यों अब यह मेरी तरफ देखता तक नहीं, क्यों अब यह मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता, क्या मैंने सच में इसे हमेशा के लिए खो दिया। यह सवाल उसकी रातों की नींद छीन लेंगे। साइलेंस सक्सेस। उसकी हार सिर्फ खामोश रहना काफी नहीं, तुम्हें यह खामोशी अपनी तरक्की के साथ जोड़नी है।
अगर तुम जिम जाकर अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अगर तुम फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हो, अगर तुम सोशली और मेंटली खुद को इंप्रूव कर रहे हो, तो यह बदलाव उसकी बेचैनी को और भी गहरा बना देंगे। वो सोचेगा, यह तो मेरे बिना और भी अच्छा हो गया है। यही सोच उसकी सबसे बड़ी हार होगी। सोशल मीडिया साइलेंस का खेल आज के जमाने में खामोशी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से भी दिखाई देती है। अगर तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो लेकिन उस इंसान को जरा सा भी भाव नहीं दे रहे तो उसके अंदर जलन और तड़प और भी बढ़ जाएगी। वो तुम्हारी हर पोस्ट को स्टॉक करेगा, हर फोटो को देखेगा, लेकिन तुम्हारी चुप्पी और इग्नोरेंस उसे अंदर से तोड़ देंगे। वो चाहेगा कि तुम सिर्फ उसी के लिए कुछ लिखो, लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह महसूस करेगा कि अब उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। जब साइलेंस बन जाता है लेसन, खामोशी सबसे बड़ा लेसन देती है। जो इंसान तुम्हें हल्के में लेता है, जो सोचता है कि तुम हमेशा उसके पीछे भागोगे, जब वही इंसान तुम्हारी खामोशी देखता है तो उसे एहसास होता है, मैंने इसे खोकर सब कुछ खो दिया। यही एहसास उसकी आंखों में आंसू लाता है। यही एहसास उसे मजबूर करता है कि वह तड़प कर तुम्हारे पास लौटे। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 4। तो चौथा सबक यह है, खामोशी तुम्हारी ताकत है। इसे कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ो। जब तुम यह करोगे तो सामने वाला इंसान अपनी हर गलती पर पछताएगा और तुम्हारे लिए रोएगा। पार्ट 5, खामोशी का असली इम्तिहान। खामोशी आसान नहीं होती। जब तुम किसी को दिल से चाहते हो और वही इंसान तुम्हें चोट पहुंचा देता है तो दिल चाहता है कि तुम उसके सामने अपनी बातें रखो, अपना दर्द बताओ, अपनी नाराजगी जताओ। लेकिन यहीं पर असली इम्तिहान है। क्या तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हो? क्या तुम उस वक्त भी चुप रह सकते हो जब तुम्हारा दिल चिल्लाना चाहता है? याद रखो, खामोशी वही असली हथियार है जो सामने वाले को भीतर तक हिला देता है। साइलेंस पावर शिफ्ट। जब तुम बात करना बंद कर देते हो तो रिश्ते की ताकत का संतुलन बदल जाता है। पहले शायद वो कंट्रोल में था, उसे लगता था कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम चुप हो जाते हो सारी पावर शिफ्ट हो जाती है। अब वह बेचैन है, वो सवालों में है, वो डर रहा है कि कहीं उसने सब कुछ खो तो नहीं दिया। यही पावर शिफ्ट उसे मजबूर करता है कि वह लौटकर तुम्हें ढूंढे। खामोशी और टाइम का असर। खामोशी का असर तुरंत नहीं दिखता। पहले दिन वो तुम्हारी चुप्पी को ईगो समझेगा, दूसरे दिन वो सोचेगा कि शायद तुम मान जाओगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसकी बेचैनी बढ़ती जाएगी। एक हफ्ते बाद उसे लगेगा कि तुम सच में उससे दूर हो गए हो। 2 हफ्ते बाद उसे यह महसूस होगा कि अब तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चल रही है, और 1 महीने बाद वो अपनी गलती पर रोएगा क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने उसे तोड़ दिया होगा। साइलेंस इक्वल्स मिस्ट्री। इंसान को सबसे ज्यादा डर अनजानेपन से लगता है। जब उसे पता ही ना हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे या वापस आओगे तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तुम्हारी यह खामोशी एक मिस्ट्री बन जाएगी, और इंसान हमेशा मिस्ट्री की तरफ खींचता है। वो चाहे जितना दिखाए कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे बारे में सोचे बिना रह नहीं पाएगा। खामोशी और सेल्फ रिस्पेक्ट का मेल। तुम्हारी खामोशी तभी असर करेगी जब वो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी होगी। अगर तुम चुप रहकर भी बार बार उसका इंतजार कर रहे हो तो यह साइलेंस नहीं, वीकनेस है। लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपनी जिंदगी को और मजबूत बना रहे हो तो यही साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं होती, और खामोशी सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे ऊंची आवाज है। साइलेंस का फ्यूचर रिजल्ट। जब वो इंसान तुम्हारी खामोशी को महसूस करेगा तो उसके सामने 2 ही रास्ते होंगे। एक, या तो वो अपनी गलतियों को मानकर शर्मिंदा होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। 2, या फिर वो अपनी ईगो में दबकर दूर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों हालात में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि अगर वह लौटता है तो उसने तुम्हारी कीमत समझी, और अगर वह नहीं लौटता तो भी तुमने खुद को साबित किया कि तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। तो 5वां और आखिरी सबक यह है, खामोशी सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब तुम इसे अपनाते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हें खोकर रोता है, तड़पता है और पछताता है, लेकिन तुम अपनी खामोशी और अपनी ताकत से एक नई दुनिया बना चुके होते हो। याद रखो भाई, जिन्हें तुम्हारी खामोशी हल्की लगे उन्हें एक दिन तुम्हारी खामोशी सबसे भारी पड़ जाएगी। तो भाई, यह थी पूरी सच्चाई साइलेंस साइकोलॉजी की। याद रखो, जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला सिर्फ तुम्हें मिस नहीं करता बल्कि तुम्हारी कीमत समझता है। तुम्हारे बिना जीना उसके लिए सजा बन जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर तुमने यहां से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करो, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखो, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो
क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें इमोशनल स्ट्रेंथ, स्टोइक माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी सिखाएगा। और हां, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि अगली बार जब हम कोई नया सच खोलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। याद रखो, एंडलेस स्टोरी सिर्फ एक चैनल नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी को मजबूत बनाने का सफर है।